राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह। आज मैं आपको भादवा मास के हल षष्ठी, ललही छठ, चंदन छठ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। बोलिए भगवान कृष्ण की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। हल षष्ठी व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। इस दिन गाय के दूध, दही, घी का सेवन नहीं किया जाता। स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को पीली मिट्टी और गोबर से लीप कर मिट्टी और गोबर से तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी पलाश के वृक्ष की शाखा बांध कर बनाया जाता है। हर छठ को रोपा जाता है, फिर पूजा की जाती है। 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं, जिनमें चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का, मूंग लिया जाता है। उसके बाद सूखी धूल, होली की राख, होली पर भुने हुए चने और जौ की बालियां चढ़ाते हैं। पूजा के बाद व्रत की कथा सुनते हैं और अंत में सुख सौभाग्य की दात्री श्री ललिता देवी को प्रणाम किया जाता है और यह मंत्र बोला जाता है। गंगा के द्वारे पर कुशावते, विल्व के नील पार्वते, स्नात्या कनखले देवी हरम संधवती पतिम, ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यम दायिनी, अनंत देही सौभाग्यम, महाम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत, कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। हे सुख और सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप हमें भी अटल अचल सुहाग देना, दीर्घायु संतान सुख देना। आइए अब हम हल षष्ठी, चंदन छठ, ललही छठ की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके पास खूब सारी गाय भैंसे थी। वह दूध, दही, घी बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। तब एक बार की बात है, वह गुजरी गर्भवती थी। उसे सुबह से ही प्रसव पीड़ा हो रही थी। तो उसने मन ही मन सोचा कि जल्दी से दूध, दही, घी बेच आती हूँ। बच्चा होने के बाद मैं बेच नहीं पाऊंगी। तो वह दूध, दही, घी बेचने गांव में चली गई। रास्ते में उसे लघु शंका आई, तो वह एक खेत में बनबेरी की ओट में लघु शंका करने बैठ गई। तभी उसे एक पुत्र पैदा हुआ। दूध, दही बेचने की चिंता में वह बच्चे को अपनी ओढ़नी के आधे टुकड़े में लपेटकर वहीं छोड़ गई और दूध, दही, घी बेचने गांव में चली गई। उस दिन भादवा मास के कृष्ण पक्ष की चंदन छठ थी। गांव की स्त्रियों ने उस दिन व्रत रखा था। उस दिन गांव की स्त्रियां व्रत के साथ में गाय की पूजा करती थी और गाय का दूध, दही, घी भोजन में नहीं खाती थी। तब औरतों ने गुजरी से पूछा कि बहन, आज हमारा चंदन छठ का व्रत है। आज हम गाय का दूध, दही, घी नहीं खाते। अगर भैंस का दूध, दही, घी हो तो हमें दे देना। गुजरी को अपने बच्चे की चिंता सता रही थी, तो उसने गाय के दूध, दही, घी को भैंस का दूध, दही, घी कहकर बेच दिया। दूसरी तरफ गुजरी ने जहां अपना नवजात बच्चा छोड़ा था, वहीं पास में एक खेत था। उस खेत का किसान अपने खेत में हल जोत रहा था कि तभी बैल भड़क गए। तो बैल का हल्का बच्चे के पेट में धंस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान ने जब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बैरी के कांटों से बच्चे का पेट सिल दिया और दुखी मन से घर आकर बैठ गया और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उधर जब गुजरी दूध, दही, घी बेचकर वापस अपने नवजात पुत्र के पास पहुंची, तो उसे उसका पुत्र मरा हुआ मिला। तो वह समझ गई कि उसे पाप की सजा मिली है। उसने चंदन छठ के व्रत में स्त्रियों को झूठ बोलकर गाय भैंस का मिश्रित दूध, दही, घी बेच दिया। उसे उसी का दंड मिला है। साथ ही सावन में दूध, दही, घी बेचने का भी पाप लगा है। वह अपने पाप के लिए पछताने लगी। वह अपने पाप के पछतावे के लिए वापस गांव में उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने गाय का दूध, दही, घी, भैंस का दूध, दही, घी कहकर बेचा था। उसने वहां जाकर सभी स्त्रियों से सच सच बता दिया और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने सबसे कहा कि मैंने झूठ बोलकर आपको
गाय भैंस का मिश्रित दूध दही घी बेचा है, जिसके कारण मेरा नवजात बच्चा मर गया। तो सभी औरतें उसके दुख में दुखी हो गई और सभी ने उसे दीर्घायु संतान सुख का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने हमारे व्रत को खंडित होने से बचा लिया। भगवान तुम्हारे बच्चे को जरूर जीवन दान देंगे। उन सभी स्त्रियों ने गुजरी को क्षमा कर दिया। उन व्रती महिलाओं के आशीर्वाद से गुजरी के बच्चे को जीवन दान मिल गया। तभी से यह हल षष्ठी व्रत और गाय का पूजन किया जाने लगा। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। उनके शस्त्र का नाम हल व मूसल था, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। इस दिन बैर, पताशे, गूलर की टहनी की पूजा की जाती है। पूजा में 7 तरह के धान्य लिए जाते हैं: गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, ज्वार, मूंग, मोट इत्यादि। आइए अब हम चंदन छठ व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। एक बार मालवा प्रांत में वेद शिक्षा, कल्प और व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम श्रीधर था। उस ब्राह्मण की अति रूपमती, गुणवती, पतिव्रता स्त्री थी। जब उस ब्राह्मण के माता पिता का श्राद्ध का दिन आया तो उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कल मेरे माता पिता का श्राद्ध है। मैंने 11 पंडितों को भोजन के लिए बुलाया है, जिनमें महर्षि व्यास जी, वाल्मीकि जी, गर्गाचार्य जी, गौतम मुनि, पाराशर जी, बड़े बड़े मुनियों को मैंने भोजन पर आमंत्रित किया है। हे कल्याणी, शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिन पंडितों को भोजन खिलाने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरी, कचौड़ी, साग, खटाई का अचार, खीर, मिठाई सभी बना देना। और हाँ, भगवान, भोजन बनाते समय तुम सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना। तो ब्राह्मणी ने हामी भर दी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण ने भी तालाब में जाकर स्नान किया, श्राद्ध क्रिया करी और पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया। तब भोजन के नियत समय पर सभी ऋषि मुनि उनके घर भोजन करने आ गए। परंतु उसी समय ब्राह्मणी को रजस्वाला आ गई, तो उसने लज्जावश किसी से यह बात नहीं बताई। उसने भोजन के हाथ लगा दिया। सभी ब्राह्मण भोजन खाकर तृप्त होकर चले गए, लेकिन रजस्वाला में ब्राह्मणों को भोजन कराने से उसको पाप दोष चढ़ गया, जिसके कारण वह ब्राह्मणी मृत्यु के बाद चांडाल की योनि में पैदा हुई। पूर्व जन्म के उसके कुछ अच्छे कर्म थे, जिसके कारण उसे चांडाल की योनि में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। जो स्त्री ऐसे पवित्र समय में रजस्वाला की बात को छिपाती है, रसोई में भोजन बनाती है, परिंदे के हाथ लगाती है, ठाकुर जी को रजस्वाला बना भोजन चढ़ाती है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती है, तुलसा जी को सींचती है, ऐसी महिलाएं मरने के बाद सुअर, पिशाचनी या चांडाल की योनि में जन्म लेकर दुख भोगती है और 7 बार इसी योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि को पाती है। तब वह चांडालिनी अपने पूर्व जन्म के पुत्र के घर पहुंच गई। उसका पुत्र वेद शास्त्रों का प्रवीण ज्ञाता था, हमेशा शास्त्र अनुकूल कर्मों में लगा रहता था। उस दिन भी उसके घर में वैश्यदेव नामक यज्ञ हो रहा था। वह चांडालिनी उस यज्ञ में पहुंचकर पूजा के निमित्त रखे हुए फल मिठाई खाने लगी, तो उसका पूर्व जन्म का पुत्र लकड़ी लेकर चांडालिनी को मारने उसके पीछे भागा और बोला कि अरे दुष्ट, यहाँ से भाग। कहते हैं कि अगर चांडाल के दर्शन हो जाएं तो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए या फिर गंगा स्नान करना चाहिए, तभी पवित्रता आती है। अपने पुत्र के द्वारा कटु वचन बोलने और डंडे से मार खाने के बाद वह रोती हुई दुखी होकर वहां से उस समय तो चली गई। तब उसी रात्रि को उसकी माता ने अपने पुत्र को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? हे पुत्र, मैं भयानक नरक की पीड़ा उठा रही हूँ। पुत्र, मेरा जन्म चांडाल की योनि में हुआ है। मैं भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर भटक रही हूँ। मुझे सदगति प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हारे ही हाथों मेरा उद्धार होगा। पुत्र, तुम मुझे इससे मुक्ति दिलवा सकते हो। तब स्वप्न में ही पुत्र अपनी माता से बोला कि हे माता, किस पाप दोष के कारण आपका जन्म चांडाल की योनि में हुआ?
मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप जैसी धार्मिक महिला को क्यों चांडाल की योनि मिली? मुझे बड़ा अफसोस है। तब माता बोली कि पुत्र, एक बार तुम्हारे पिता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने माता पिता का श्राद्ध किया था। उन्होंने बड़े बड़े योग्य पंडितों को भोजन खाने के लिए बुलाया था। भोजन बनाने के बाद मुझे रजस्वाला आ गई। मैंने रजस्वाला वाली बात सबसे छुपाई। उसी पाप दोष का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। अपनी माता के वचन सुनकर पुत्र अपनी माता से स्वप्न में ही बोला कि हे माता, अब तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुक्ति मिल सके। आपको दुखी देखकर मैं भी दुखी हो रहा हूँ। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। तब उसकी माता बोली कि हे पुत्र, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत करके उस व्रत का पुण्य तुम मुझे सौंप दो। उस व्रत के पुण्य के प्रताप से मुझे चांडाल की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर रोती रोती उसकी माँ अंतर्ध्यान हो गई। माता को रोता देखकर उसी समय पुत्र की नींद खुल गई। पुत्र अपनी माँ के दुख में दुखी हो गया। तब जब भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो मुनियों के कथना अनुसार उसके पुत्र ने गंगा स्नान किया और मन वचन कर्म से व्रत का संकल्प लेकर व्रत किया और चंदन छठ व्रत के फल को अपनी माता को अर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रताप से उसकी माता को चांडाल की योनि से मुक्ति मिल गई और सुंदर देह धारण करके अलौकिक सुंदर कीमती आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग में जाने से पहले अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर गई। कहते हैं कि इस व्रत को करने से नीच कुल में जन्म नहीं लेना पड़ता। आज मैं आपको लोबिया जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ में अगर लोबिया जी की कहानी न सुनी जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता। एक बार एक लोभी था। वह भगवान विष्णु को खुश करना चाहता था और अमर होने का वरदान मांगना चाहता था। उसने 12 साल तक कठोर तपस्या करी। 2 साल जमीन के अंदर रहकर तप किया। बाद के 2 साल जमीन पर एक टांग पर खड़े रहकर तप किया। उसके बाद जल में समाधि लेकर तप किया और अगले 2 साल सिर उल्टा करके कठोर तप किया। उसके बाद अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तप किया। बाद के 2 साल में कंदमूल फल खाकर तप किया। फिर 2 साल वह सूखे पत्ते खाकर तप किया और अंत में वह अन्न जल त्याग दिया और मात्र हवा पीकर ही वह कठोर तपस्या करता रहा। एक दिन भगवान विष्णु उस लोभिया की तपस्या से प्रसन्न हो गए, लेकिन वरदान देने से पहले भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने उस लोभिया के पास में हीरे की अंगूठी गिरा दी। लोभिया की नज़र जैसे ही उस हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने चारों तरफ इधर उधर नजरें घुमा कर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने उस अंगूठी को अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु उसके पास आकर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने लोभिया से कहा कि अरे ओ लोभी, तूने 12 साल तक तप किया। तब वह लोभी बोला कि हे प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब भगवान विष्णु बोले कि अरे लोभी, तू अपना पांव उठा। तेरा 12 साल तक किया गया तप व्यर्थ हो गया। जब लोभिया ने पांव उठाया तो उसके पांव के नीचे से हीरे की अंगूठी निकली। लोभी अपने लोभ के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगा और रोने गिड़गिड़ाने लगा। लोभिया भगवान विष्णु से बोला कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो लोभ किया वह एक मानव मन और तन के कारण हो गया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वह करुण रुदन करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा कि तू मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। लोभिया ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अमर कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि मैं तुझे अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि जब महिलाएं कार्तिक, बैसाख, माघ, पुरुषोत्तम मास और सावन मास के पूरे माह व्रत स्नान करेंगी, महात्म्य सुनेंगी, उसके साथ में अगर वे तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। विष्णु भगवान आगे लोभिया से बोले कि अरे लोभिया, अगर महिलाएं कोई सा भी व्रत करें, चाहे वह एकादशी हो, बुधवार हो, पूनम, प्रदोष, अमावस्या हो,
व्रत करने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुझे उनके व्रत का फल मिलेगा। इस तरह आज हमने भादवा मास की हलषष्ठी, चंदन छठ और ललही छठ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।